कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो प्रोटीन आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है कि ये आपको बहुतायत मात्रा में चाहिए, अर्थात ये अत्यधिक मात्रा में आपकी बॉडी को नीड होता है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसमें बहुत सारी विटामिन इत्यादि आती हैं वो बहुत कम मात्रा में चाहिए। जैसे अगर हम एक रोटी बना रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि एक आटा और नमक। आटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा चाहिए और नमक बहुत थोड़ा चाहिए। तो आटा जो है वो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में हम उसको समझ सकते हैं, समझने के तौर पे। और नमक जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे हम समझ सकते हैं। मीन्स जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हम उसको मानेंगे। और जिसकी मात्रा बहुत कम बॉडी को चाहिए, लेकिन वो जरूरी भी है ना। ऐसा नहीं है कि वो छोटा छोटा सा चाहिए। तो अगर हम समझिए हम रोटी में नमक नहीं डालेंगे तो क्या होगा। बहुत सारे गुस्सैल तो ऐसे होते हैं जो फेंक देते हैं थाली को, ले जाओ इसे। मैंने देखा है ऐसा। तो ये छोटी चीजें, मैक्रो और मैक्रो दोनों ही प्रकार के न्यूट्रिएंट हमें बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। ये आपके बॉडी के एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्रोटीन काम करता है। जैसे एक घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी के ऊपर हम अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से बनी है। और जो सेल्स का मुख्य रूप से जो खाना है वो प्रोटीन है। आपकी जो मसल्स पे ही हमारी बॉडी टिकी हुई है। एक हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर जो मसल्स है वो प्रोटीन से ही जनरेट होती हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आपकी मसल्स वीक हो जाती है। और हम देखते हैं कोई व्यक्ति जिसके अंदर मसल्स वीक हैं, वो जरा से बेड से गिर गए और हड्डी क्रेक हो गई। मीन्स आपके मसल्स कमजोर हैं और वो डायरेक्ट हड्डियों पर अटैक हुआ और आपकी हड्डियां टूट गई। कई बार हड्डियों की भी समस्या देखी जाती है। इस बारे में भी विभिन्न सेशन होते हैं, वहां से हमने सीखा है कैल्शियम इत्यादि, विटामिन डी इत्यादि के बारे में। तो मैं प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये आपके एक तरह से जो मसल्स है उनको बिल्डअप करता है। आपके जो मसल्स है उसको बिल्डअप करने के साथ साथ उसके लॉस को कम करता है। आप इस बारे में और आप आगे देखेंगे। हमारी जो एनर्जी है वो बूस्ट करने वाला प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन बहुत अत्यधिक मात्रा में हमें चाहिए, इसका ध्यान रखें। प्रोटीन जो हमारा करता है मसल्स को न केवल हमारे बिल्ड करता है बल्कि उसे मेंटेन भी करता है ना। कोई चीज अगर हमने बिल्ड कर तो उसे मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने अपना रिजल्ट अगर लिया है, फैट लॉस का लिया है या फैट गेन का किया है, तो उसको मेंटेन रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तो हम कई बार महीने, 2 महीने, 3 महीने में ले लेते हैं, लेकिन मेंटेन रखना उसे एक चुनौती होता है। और वो हम यहाँ से सीखते हैं किस प्रकार से हम अपनी उस बॉडी शेप को, जो हमने मेहनत करके प्राप्त की है, उसे हम बरकरार रख सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये आपकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको हीलिंग देने में, उनको रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार ये देखा जाता है किसी के चोट लग गई तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। रीजन कहीं ना कहीं उसके शरीर में न केवल और भी जो विटामिन है उनकी कमी है, और बल्कि प्रोटीन की कमी भी देखी जाती है। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो ये हम आगे भी देखेंगे, प्रोटीन थाली में बहुत कम हो गया है। यही कारण है कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर इतना कमजोर हो गया है। जरा सा मौसम परिवर्तन होते ही हम बीमार होने लगते हैं। हमारी मसल्स बहुत कमजोर हो जाती हैं। बहुत ही अर्ली एज में हमें थकान फील होने लगती है, टायर्डनेस फील होने लगती है। और हम जल्दी से बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जब हम प्रॉपर रूप से प्रोटीन लेते हैं और अच्छा वाला प्रोटीन लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हम जल्दी से बीमार नहीं होते हैं। हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो अच्छे से काम करती है बॉडी में। और जो बीमारियों वाले जो जीवक हैं, जो कारक हैं, उनसे हमें वो दूर रखती हैं, है ना। वो आते सभी बॉडियों के पास है, जैसे कोरोना सबके पास आया था, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो उस कोरोना से अनजाने में ही लड़ा, हमें नहीं पता, और हम बच गए। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो मैं उस समय यहाँ क्लब में था और मेरी जो ड्यूटी थी वो कोरोना में थी और वैक्सीनेशन में थी। मेरे अंडर में 17 टीचर थे और लगभग 12 का स्टाफ मेडिकल स्टाफ था। और लगभग 16 मेरे पास वो थे बॉडी गार्ड्स थे जो मेंटेन करने वाले। इतने बड़े स्टाफ में मैं उसको मेंटेन कर रहा था और इसके बावजूद पूरी लाइन को मुझे देखना, उनको मटेरियल उपलब्ध कराना, मीन्स मैं एक तरह से कोरोना में घुसा हुआ था। लेकिन मुझे अपने कोच पे, अपने कम्युनिटी पर, ईश्वर पे विश्वास था कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो जरूर मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और आप यकीन माने मुझे कोरोना हुआ भी नहीं, छुआ भी नहीं, और कभी छुआ होगा तो मुझे पता नहीं चला, है ना। इतना जबरदस्त रिजल्ट मुझे मिला। तो यहाँ से अगर आप प्रोटीन परफेक्ट वाला लेते हैं, जो कम्युनिटी से आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराया जाता है, आपने देखा होगा कुछ ही दिनों में आप फील करेंगे कि आपकी एनर्जी गेन हो रही है। कारण क्योंकि आपकी बॉडी में अब प्रोटीन जाने लगा है। जो प्रोटीन की पहले डेफिशिएंसी थी वो अब आपकी फुलफिल होने लगी है। और यही कारण है कि आपकी एनर्जी भी यहाँ से बूस्ट होने लगी है।
अगर हम बात करें कि प्रोटीन के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे कहते हैं नहीं सर प्रोटीन तो नहीं लेना चाहिए, ये किडनी को डैमेज कर देता है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी है और आपका क्वालिटी वाला प्रोटीन है तो आपकी किडनी डैमेज नहीं होगी। क्योंकि किडनी डैमेज जो होती है वो गलत खान पान से होती है। गलत न्यूट्रिएंट्स अगर आप ले रहे हैं जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, अगर आप इस प्रकार का खान पान अपनी डाइट में ले रहे हैं तो किडनी कॉज का वो कारण बन सकता है। लेकिन साइंस इसको कभी सपोर्ट नहीं करती है कि प्रोटीन की वजह से आपकी किडनी डैमेज होती है। कई कहते हैं सर किडनी से तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, साइंस इन चीज़ों को इग्नोर करती है। कुछ बातें समाज में मिथ के रूप में प्रचलित हो जाती हैं। जैसे एक मोटा व्यक्ति भी अगर हमसे कहे, अरे कुछ नहीं आप तो बस डेली दौड़ लगा लिया करो, डेली सुबह जीरा पानी या जो भी धनिया पानी होते हैं ये ले लिया करो, और हम क्योंकि वो फ्री की चीज़ें हैं और हमें इजीवे में लगते हैं तो हम उनको यूज करने लगते हैं। और हम ये नहीं देखते हैं जो कहने वाला है क्या वो परफेक्ट शेप में है, क्या वो अच्छे शेप में है। हम उसके टमी की तरफ नहीं देखते और हम उसकी बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जबकि हमें देखना यह है कि जो इन बातों को कह रहा है क्या उसके पास उसका कोई स्पेशलाइजेशन है, या उसके प्रति वो सजग है, क्या उसकी इसके बारे में क्वालिटी है, ये हमें चेक करना है। बल्कि हम अच्छा प्रोटीन अगर लेते हैं तो अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको भी ये कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो अगर जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, जिसका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, सोचिए किडनी उसके क्या हालात होंगे, है ना। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो किडनी तो ऐसे ही खराब होनी है। तो अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो ये दोनों ही बीमारियां जो है, ये लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां हैं, आपकी बीपी भी और आपकी डायबिटीज, जो कि आज के दौर में अगर हम कहें तो न केवल बड़ों को बल्कि बच्चों को भी देखने को मिल रही हैं। जबकि पहले इस प्रकार की बीमारियां जो थी वो बुढ़ापे वाली बीमारियां मानी जाती थी। लेकिन आज के दौर में ये एक यंग अवस्था में भी, बल्कि बच्चों को भी, मैंने अभी बताया था कुछ दिन पहले, एक ट्रेन में लगभग 8-7 साल की बच्ची थी, उसको डायबिटीज हो रखा था। मैं उसे चॉकलेट दे रहा, उसने डिनाई कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं लूंगी। तो मैंने उसकी मदर से बात की क्यों नहीं ले रहे, कि सर ये सजग है, इसको डॉक्टर ने मना किया हुआ मीठे के लिए क्योंकि इसको डायबिटीज है और ये डेली बेसिस पे इंसुलिन लेती है, और अब तो इतनी परफेक्ट है खुद ही ले लेती। सोचिए क्या हालात है ना एक बच्चे के साथ ये है। अब ये बच्चे की मानसिकता क्या है और उसके पेरेंट्स भी बेचारे कितने सफर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट पे हमको चेक करना है कि किस प्रकार से ये बीमारियां इंक्रीज हो रही हैं, फैल रही हैं। अगर आपके पास प्रोटीन परफेक्ट नहीं है, प्रोटीन की कमी है खाने में, डाइट में, तो आपके साथ क्या क्या सिम्टम्स आप देख सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स हमारे साथ हैं तो आप चेक करें कि आपका प्रोटीन इंटेक फुलफिल है या नहीं है। आपको अगर रैंडमली भूख लग रही है, खाने के बाद भी कुछ क्रेविंग हो रही है, कुछ खाने का फिर भी मन कर रहा है, तो आप चेक करें आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं है। अगर आपकी मसल्स लॉस हो रही है, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा थकावट आ रही है, आपको ऐसा लग रहा थका थका सा लग रहा है, बिल्कुल हरारत सी लग रही है बॉडी में, आप यकीन माने आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। आपको बहुत ज़्यादा अगर जैसे कोई आपको कोई घाव हो गया है या बीमार हो गए हैं और आप जल्दी से ठीक नहीं हो रहे, मीन्स आपकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रोटीन का ही रोल होता है। हेयर फॉल की जो समस्या है आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि खाने में प्रोटीन की बहुत कमी है। हेयर फॉल महिलाओं को न केवल बल्कि पुरुषों को भी देखा जा रहा है। तो हेयर फॉल की जिनकी समस्या है, या जिनके नाखून बहुत कमजोर हो जाते हैं, या स्किन में ग्लो नहीं है, तो आप चेक करें आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं है। अगर आपकी स्वेलिंग हो रही है या फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तब भी आपको प्रोटीन की समस्या हो सकती है, आप इसे चेक करें। आप अगर रैंडमली बीमार हो रहे हैं, हर 1-2 महीने में बीमार होते हैं, या सीजन बदलते ही आप बीमार हो रहे हैं, तब भी आप चेक करें आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं है। या आपको ब्रेन फॉगिंग हो रही है, मीन्स हम चीज़ों को प्रॉपरली याद नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तब भी आप चेक करें कि क्या आपका प्रोटीन इनटेक कंप्लीट है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कॉमन जिनसे आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि यस हमारा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं है, और अगर हम ले रहे हैं तो क्या उसमें वो सभी जो 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं वो उसमें कंप्लीट रूप से मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। इसको हम आगे और चेक करेंगे किस प्रकार से। अगर आप प्रोटीन अच्छे से ले रहे हैं तो उसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, है ना, कोई भी चीज हम लेंगे तो सबसे पहले बेनिफिट तो पूछते ही है ना कि सर क्यों ले, ऐसे क्या बेनिफिट है। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि आपकी जो मसल्स है वो डेवलप होती है।
और मसल्स सबको चाहिए, है ना, मसल्स होती भी सबके पास है, लेकिन वो स्ट्रांग है या वीक है ये हमें चेक करना है। और स्ट्रांग मसल्स मुझे लगता है सभी को चाहिए, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है ना। वो तो इस पे कई बार मैं जिम वगैरह भी लोग खूब जाते हैं, लेकिन उनको डाइट का नहीं पता, और वो जो 20% वाला रेशो है उसको 80% मान के करते हैं, और बाहर आके कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, चलो नाश्ता हो गया। तो ये चीजें चेक करनी है, और हम खुदकिस्मत हैं कि हमें इस प्रकार का नॉलेज यहाँ से डेली बेसिस पे मिलता है। कई बार नॉलेज मिल जाता है, लेकिन अगर हम उसके साथ डेली बेसिस पे कनेक्ट नहीं है, तो हम महीने 2 महीने में उसको फॉरगेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और हम उसी डर्रे पे चले जाते हैं जहां से हम चल के आए थे। अगर हम डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं, तो हमें डेली बेसिस पे ही ये इम्प्रूवमेंट मिलता है, ये मोटिवेशन मिलता है कि ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी है। तो अगर आप प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लेंगे, तो आपकी मसल्स है वो इम्प्रूव होंगी, आपके हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपका जो शुगर है, जो डायबिटीज है, वो भी कंट्रोल होगा। आप इसको चेक करें कि आपका ये अगर डायबिटीज है, तो आप अच्छे से प्रोटीन लें, जितनी मात्रा आपको कोच बताएं उसी मात्रा में आपको लेनी है। आप सभी चाहते हैं कि जितनी उम्र के हम हैं उससे कम के हम दिखें, ये तो सभी चाहते हैं, है ना, कि हम 50 साल के हैं लेकिन दिखने चाहिए सर 30 साल के। तो ऐसा यहाँ होता है, अगर आप प्रोटीन अच्छा ले रहे हैं तो आपकी एंटी एजिंग यहाँ पे प्रोसेस में होती है। मीन्स आप जितने ज़्यादा उम्र के होते हैं, आपकी उससे कम एज आपकी दिखाई देती है, अगर आप अच्छे प्रोटीन ले रहे हैं। आपके अगर बाल झड़ रहे हैं, तो आप प्रोटीन इंटेक चेक करें। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट है, अच्छा है, तो ये जो समस्या है ये आपकी बहुत हद तक दूर होने वाली है। अगर हम वेट पे चल रहे हैं, चाहे हम वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, यू हैव टू चेक योर प्रोटीन इंटेक। हम इसको चेक करें कि क्या हमारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट है। और अगर हमें हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, तब भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा हार्ट भी एक मसल्स है, और मसल्स है तो प्रोटीन की ज़रूरत है ना। तो प्रोटीन तो हमें चाहिए। तो इसके लिए आप चेक करें कि हमें कितना प्रोटीन हम ले रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं ना कि हम बीमार ना हो, हर महीने 2 महीने में बीमार ना हो। इसके लिए आप चेक करें अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस अगर हम होंगे, अगर हम प्रोटीन कंप्लीट ले रहे हैं, ये प्रोटीन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। बॉडी हमारे हार्मोन से चलती है। जैसे हम खुश होते हैं तो हमारे हार्मोन डोपामाइन इंक्रीज रिलीज होता है ना। स्ट्रेस में होते हैं कार्टिसोल होता है। इस प्रकार से जो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनसे बॉडी चलती है, और बॉडी हमारी परिस्थितियों के हिसाब से उन हार्मोन्स को रिलीज करती है। जैसे कई बार हम बहुत सारे टायर्ड हैं, थके हुए हैं, और एक कदम भी नहीं चल सकते भाई, अब पता चला पीछे से कोई ऐसा कुत्ता आ रहा है, सांड आ रहा है जो कि काटने वाला या मारने वाला, हम ऐसा इंस्टेंट दौड़ेंगे एक साथ कि कभी नहीं दौड़े जीवन में। मीन्स बॉडी ने तुरंत ही उस हार्मोन को रिलीज किया कि यू हैव टू गो एंड यू हैव टू फास्ट, बल्कि गो जाना ही नहीं है बल्कि बहुत तेज जाना है, तो हम बहुत तेज दौड़ेंगे। तो बॉडी हमारे हार्मोन से चलती है, और ये हार्मोन्स अच्छे कब काम करते हैं, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कंप्लीट है। तो आप चेक करें अपने प्रोटीन को, और जो भी हमारे यहाँ साथी हैं उनको तो प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मिल ही रहा है। तो अब हम बात करें कि सर कितना प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन तो आपने बता दिया जरूरी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कितना है। तो अगर हम नॉर्मल एक अडल्ट हैं, मीन्स हमारी उम्र 18 से अबव है, तो आपको कितना चाहिए, आप लगभग 0.8 से 1 ग्राम के आसपास आप ले सकते हैं। महिलाओं के लिए भी लगभग आप 1 ग्राम से 1.2 ग्राम तक ले सकते हैं। और अगर आप एक्टिव हैं, मीन्स आप कोई फिजिकली काम ज़्यादा करते हैं, तो आपको ज़्यादा इंटेक लगभग 1 से 1.5 ग्राम आपको लेने की आवश्यकता होती है। आप इसको चेक करें। मीन्स अगर हम मोटा मोटे बात करें कि सर ये याद नहीं रहेगा, तो हमें इस रूप से हम याद कर सकते हैं कि जितना हमारा वजन है उतने ग्राम हमें प्रोटीन लेना है। मानो हमारा वजन जो है वो 90 kg है, तो हमें 90 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना है। आप इसको मोटे तौर पर याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रोटीन लेना है, ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि हम ऐसे कौन से स्रोत हैं जहाँ से आप प्रोटीन ले सकते हैं। आप पनीर 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 जो है, ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत, आप यहाँ से ले सकते हैं। टोफू जो सोयाबीन का भी एक प्रोटीन स्वरूप ही होता है, पनीर के रूप में ही होता है, ये भी आप ले सकते हैं, मोस्टली आजकल यही मिलता है। कुछ सोयाबीन्स है, ये भी आप ले सकते हैं। अगर हम वेज में बात करें तो सोयाबीन बेस्ट है प्रोटीन इंटेक के लिए, यहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ दालें हैं, है ना, क्वानो है, ये आप ले सकते हैं। या कुछ जो प्रोटीन के जो सप्लीमेंट आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये हमें चेक करना है कि जो सप्लीमेंट हम ले रहे हैं वो किस क्वालिटी का है।
ये हमें चेक करना है। एक्चुअली प्रोटीन अगर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ की हम बात करें, जिन्होंने 1993 में ये कहा था कि जिसका पीडी का स्कोर अगर 1 है, 0 से 1 मीन्स जिसका 1 है, वो प्रोटीन सर्वोत्तम माना गया है। उसमें माने जाते हैं कि ये न केवल डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड आपको मिल जाते हैं जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो हम जो यहाँ से प्रोटीन लेते हैं उसका पीडीकास स्कोर भी 1 है, आप ये चेक कर सकते हैं, उस पे लिखा हुआ है ना। तो सभी प्रकार का जो आपके अमीनो एसिड आपको जो बॉडी को जो नीड है वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके साथ ही वो इजी टू डाइजेस्ट है ना, लो जीआई से आता है, मतलब जल्दी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये आप चेक करें। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। और प्रोटीन आप बाहर से भी ले सकते हैं। तो जो जिस प्रकार से हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है, सर क्या हम इनको डेली खाएंगे, पनीर हम डेली खाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। जो चिकन वाले हैं क्या वो डेली बेसिस पे चिकन खाएंगे? चलो वो डेली बेसिस पे अगर चिकन खाते भी हैं और प्रोटीन ले रहे हैं, तो चिकन के साथ और क्या जा रहा है? फैट भी जा रहा है, आपका तेल भी जा रहा है, ऑयल्स भी, मसाले भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जा रही हैं। तो न केवल वहाँ प्रोटीन जा रहा है, आप ये तो प्रोटीन के साथ साथ और भी जो हानिकारक चीजें हैं वो भी बॉडी में जा रही है। जो हम फायदा सोचने की बात सोच रहे थे वो हमें फिर परफेक्टली नहीं मिल पाता है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है वेट मैनेजमेंट के लिए। ये आपकी भूख को कम करता है। हमें जब रैंडमली भूख लगती है, खाने के बाद भी लगता है कि सर कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो आप चेक करें, अगर आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट है तो ये आपकी भूख को कम करता है। और जब हम शेक हमारा सुबह लेते हैं, हमने भी जब शुरू में लिया था तो हम सुबह हम 8 बजे से पहले उसका इंटेक कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हमें 10 साढ़े 10 तक, मतलब 2 3 घंटे तो कोई भूख लगती भी नहीं है। कहीं तो हमें ऐसे भी मिलते हैं जो हम उनसे सलाद के लिए बोलते हैं, भाई 10 बजे सलाद लेना है आपको, कुछ ही लेना है। सर हमें तो भूख ही नहीं लगती, हम तो सीधा लंच के लिए चलते हैं। तो ये भूख को आपको कंट्रोल करता है, बॉडी के लिए जरूरी है, भूख को कंट्रोल करता है। और आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम फैट लॉस करना चाह रहे हैं, और सभी फैट लॉस के लिए ही यहाँ आए हैं, तो फैट लॉस में ये बहुत जरूरी है। कई बार जब फैट रुक जाता है तो हम कहते हैं सर प्रोटीन इनटेक इनका चेक करो एक बार। और जब प्रोटीन इनटेक कंप्लीट होता है तो फैट लॉस हमारा दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन इत्यादि भी हम करवाते हैं और करते भी हैं। इसके अलावा जो हमारा मसल्स लॉस है वो हमारा यहाँ से रुक जाता है अगर हम प्रोटीन कंप्लीट ले रहे हैं। अभी स्कूल में हम एक वो करवा रहे थे प्रोग्राम, और एक लड़का रनिंग वाला था, उसमें मुझे सेकंड बच्चे को चूज करना था। बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे थे, 11th क्लास के थे। एक मेरा जो ध्यान था वो सेकंड रनर की तरफ था, और एक लड़का जो था 11th क्लास का, बहुत तेजी से स्पीड में आ रहा था क्योंकि उसको भी रेस जीतनी थी, और एकदम करीब आके स्लाइड हो गया। और वो इतनी तेजी से स्लाइड हुआ कि मेरे पैर में आके किस प्रकार से लगा मुझे भी नहीं पता। पैर एक साथ गर्म हो गया, और पैर से जूता और पैर अलग अलग हो गए। मतलब कितनी स्पीड थी उसकी। और मेरे जो पैंट था उसमें ऐसी सलवटें पड़ गई मानो वहां प्रेस की हुई हो, इस प्रकार तेजी से लगा। और लेकिन ये क्योंकि हमारी मसल्स इंप्रूव हैं यहाँ से, हम डेली बेसिस पे प्रोटीन ले रहे हैं। वहां मेरी मसल्स कमजोर होती तो डेफिनेटली मुझे फ्रैक्चर हो जाता। जबरदस्त वाला प्रहार था, क्योंकि 11th का बच्चा और वो भी फुल रेस में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा कठोर प्रहार था। और एक टाइम तो मुझे लगा कि काम हो गया भाई, क्योंकि पैर एक साथ उठ गया, जमीन पे टिक नहीं रहा था, एक साथ गर्म हो गया था। तो लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि हमें यहाँ से बढ़िया प्रोटीन मिल रहा है, तो हमारी मसल्स इंप्रूव है। तो हमें प्रोटीन लेना कब कब चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें कब लेना चाहिए प्रोटीन? आप कोशिश करें, मोस्टली प्रोटीन लगभग आप एक मील में 20 से 25 ग्राम आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। इतनी हमारी कैपेसिटी बॉडी की होती है कि वो एक मील में अगर आप 25 ग्राम तक प्रोटीन ले रहे हैं तो वो उसको डाइजेस्ट आराम से कर लेती है। हमें प्रोटीन ये भी नहीं करना है कि आज प्रोटीन सर ने बताया प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं तो आज भर भर के प्रोटीन खा लो। ऐसा नहीं करना है ना। इसको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, लेकिन एक लिमिटेशन में है। सुबह आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का प्रयोग अगर करेंगे तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और सुबह हम सभी शेक पीते हैं, शेक में कितना प्रोटीन है ये भी हम आगे बात करेंगे, ये सबको पता होगा कि हम कितना प्रोटीन सुबह ले रहे हैं। अगर हम वर्कआउट के जस्ट बाद इसे लगभग आधा घंटे के अंदर प्रोटीन का इंटेक करते हैं, और हम सभी लगभग कर लेते हैं, अपना शेक कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपकी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है।
हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स टूटती है, हमारे सेल्स टूटते हैं, और उनको दोबारा रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की नीड है। तो वो प्रोटीन बहुत जरूरी है। और अगर हम वर्कआउट से आधा घंटे के अंदर इस प्रोटीन का इंटेक कर लेते हैं, हमारे शेक का इंटेक करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। तो आप प्रोटीन को हर मील में आपको ऐड करना है। सुबह ज़्यादा रखना है, दोपहर में फिर, और शाम को कम रखें। इस प्रकार से अपने आप को कंप्लीट आप प्रोटीन ले सकते हैं। हर मील में लेकिन आपको प्रोटीन होना चाहिए। अब ये देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है। 80% जो इंडियंस हैं उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखी गई है। बहुत सारे सर्वे हुए हैं, एक सर्वे की बात नहीं है, बहुत सर्वे हुए हैं। और इंडियन थाली को प्रोटीन के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत पुअर, बहुत कमजोर माना गया है। यही कारण है कि बहुत सारी बीमारियां, आज हम अगर डायबिटीज की बात करें तो इंडिया टॉपों में आता है ना। बीपी की बात करें तो ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी थाली में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हमारी थाली में आज वो दाल में भी वो बात नहीं रही, पालक में भी वो बात नहीं रही, जहां से हम प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन तो हमें बाहर से इनटेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे दाल नहीं खा सकते, हम डेली बेसिस पे पनीर नहीं खा सकते, डेली बेसिस पे हम चिकन नहीं खा सकते। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि प्रोटीन हम बाहर से ले रहे हैं। और हम खुद किस्मत हैं कि हमारे पास बहुत दुनिया का सर्वोत्तम प्रोटीन हमारे पास है, जिसको हम सुबह सुबह लेके और फुली एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना। जो लेते हैं उनका एनर्जी लेवल जबरदस्त होता है। उनकी जो बात करने की एक्ट है, जो कला है, वो जबरदस्त होती है। उनका जो फेस है वो हैप्पीनेस वाला अलग दिखता है, यस ये आदमी खुश है। तो आप इसको चेक करें कि क्या हम प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं। कुछ मिथ भी हैं कि प्रोटीन लेने से क्या होता है कि अरे ये तो भाई उनको चाहिए जो जिनको बॉडी सॉडी सी बनानी है ना, बॉडी बिल्डिंग लोगों को चाहिए। ऐसा नहीं है। प्रोटीन की हमने बात की, हर व्यक्ति को लगभग 1 ग्राम, मीन्स जितना वजन उतना प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए। अगर वो कोई वहां जा रहा है, जिम में जा रहा है, या अपनी मसल्स इंक्रीज कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य कर, उसको प्रोटीन फिर और अधिक मात्रा में चाहिए। लेकिन अगर हम वजन के हिसाब से बात करें तो 1 kg 1 ग्राम, ये रेशो तो आपको एक इनिशियली नीड है, ये आपको चाहिए ही। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकली वर्कआउट कर रहे हैं, या आप जिम कर रहे हैं, या आप बॉडी बिल्डिंग वाला कार्य कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी मात्रा और इंक्रीज हो जाती है। या एक मिथ ये भी है कि सर प्रोटीन से तो किडनी डैमेज होती है, बहुत सारे तो बेचारे इसी चक्कर में लेते नहीं है, उनको नहीं पता। हम तो चलो किस्मत वाले हैं कि हमें ये कम्युनिटी मिल गई, और इतना बेहतर नॉलेज हमें यहाँ से मिल जाता है, और जितने भी हमारे मिथ हैं वो दूर हो जाते हैं। अब हम लोगों का भी मिथ दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी जल्दी से इफेक्ट डालती है, और पॉजिटिविटी बहुत स्लो इम्पैक्ट डालती है। अगर हम किसी से कहें कि भाई प्रोटीन कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, जितना अगर हम अधिक प्रोटीन भी बॉडी में जाएगा तो वो फ्लैश आउट हो जाता है, वो नहीं जमता है। लेकिन उसी के सामने अगर कोई कह दे कि नहीं भैया प्रोटीन से किडनी खराब होती है, उसकी हो गई, चाहे वो कौन है ये नहीं जानते, तो बस वो इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा नेगेटिव वाला, है ना। वो मानेगा नहीं ये सही कह रहा है। तो ये चीजें हैं। प्रोटीन जो है वो किडनी को डैमेज नहीं करता है, इस बात का ख्याल रखें। अगर आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन भी कई प्रकार का है, तो आप अच्छा प्रोटीन लेंगे। मेन रूप से अगर हम बात करें कि क्या आज की जो शिक्षा की बात है, आज जो प्रोटीन की बात है, कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ये बहुत एसेंशियल है बॉडी के लिए, बहुत जरूरी है। सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है, और सेल्स के लिए ये बहुत जरूरी है, उनका खाना है। अगर हम सेल्स को उनका खाना देंगे तो सेल्स अच्छे से काम करेंगी। इसलिए प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे लेना है, और अपने वजन के अकॉर्डिंग लेना है। और बेहतर जानकारी के लिए अपने कोच से भी बात कर सकते हैं। और आप जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटी से यहाँ से जो प्रोटीन आपको दिया जाता है, Formula 1, यस हम डेली लेते हैं। इसके 3 चम्मच में लगभग आपको 10 से 11 ग्राम प्रोटीन आप मिल जाता है ना। 1 चम्मच अगर आप प्रोटीन का ले रहे हैं, तब भी आपको लगभग 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन यहाँ से मिलता है। और अगर हम शेक मेट की 2 चम्मच ले रहे हैं तो लगभग 10 से 11 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिलता है। अगर हम टोटल काउंटिंग करें तो लगभग 25 ग्राम प्रोटीन आप सुबह सुबह ही इंटेक कर लेते हैं। अब आपकी सोचिए बॉडी अच्छे से काम क्यों नहीं करेगी? जो बॉडी को चाहिए वो शुरुआत में ही मिल गया, तो बॉडी तो अच्छे से काम करेगी, बॉडी के फंक्शनल अच्छे से काम करेंगे। इसके लिए आप जरूरी है कि इसको स्क्रीनशॉट लिख के रख लें कि हमें 25 ग्राम लगभग प्रोटीन सुबह ही मिल जाता है, और दुनिया का बेस्ट प्रोटीन हमें ले रहे हैं।
या आप इनका चेक करें, पीडी कास्ट स्कोर सबका 1 है। तो ये आप इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं, अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और आप डेली बेसिस पे अगर इसका यूज करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बॉडी में वो परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, क्योंकि मैंने इसको फील किया है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। तो आप इसका जरूर से इनटेक करें। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था, उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझा पाया हूँ। और ओवर टू यू माधुरी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग नॉलेज है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं तो इस चीज से सफर कर रही थी, मुझे बहुत अमेजिंग लगी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर की है। क्योंकि जब मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और मैं जब थेरेपी के लिए जाया करती थी ना, तो लास्ट में डॉक्टर भी थक गया था और उसने बोला कि मैम आप खाते नहीं हो क्या? तो बोले प्रोटीन। मैंने कहा क्या खाना है सर? बोले प्रोटीन वगैरह सब चीजें लिया करो। तो मैंने कहा सर डेली कौन खा सकता है? और मुझे नहीं पता था कि 15 दिन में जैसे मैंने ये न्यूट्रिशन लिया ना, कहाँ चला गया वो सब, जहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे इन न्यूट्रिशन की और मेरे कोचेज की, कि उनकी वजह से मैं ऑपरेशन से बच गई। नहीं तो शायद मुझे भर भर के प्रोटीन या ये सब खाना पड़ता है ना, और कहीं ना कहीं लिटरली मेरी है ना किडनी डैमेज हो जाती। सो थैंक यू समीर सर, आपने बहुत अमेजिंग नॉलेज दी। सो हम सभी टेक्निकली हैंड्रेस बहुत कम आ रहे हैं ना। क्या सबको पहले से पता था या प्रोटीन अच्छा नहीं लगा किसी को? हम सभी शेक पी रहे हैं ना, तो बहुत रैंडमली जल्दी जल्दी से है ना टेक्निकली हैंड्रेस आनी चाहिए कि हाँ हमसे बात कर लो। हम इस मिस गाइड में थे कि हाँ प्रोटीन से ऐसा कुछ हो जाता है। ओके। सो सबसे पहले हम लेते हैं श्रीकांत प्रसाद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर राधे राधे। बताइए, आज की नॉलेज आपको कैसे लगी और क्या आप प्रोटीन के बारे में ऐसे मिथ रखते थे? नॉलेज बहुत सुपर, बहुत बहुत जबरदस्त रही मैम। और इस तरह की मिथ तो मेरे संपर्क में नहीं थी, लेकिन प्रोटीन का इंटेक हमारे भोजन में भी नहीं था। इस सिस्टम में आने के बाद ही हम लोग प्रोटीन के बारे में जाने हैं, और उसका यूज अब मैं रेगुलर कर रहा हूँ। और उसका असर भी मेरे शरीर पे दिख रहा है मैम। इवन उसका यूज करने से अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, काम करने की डिफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है। अब वो काम करने में बहुत ज़्यादा थकान होता था, अब वो ऐसा चीज़ फील ही नहीं होता है। लगता है कि ये काम हो गया, दूसरा काम भी कर लें, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम भी कर लें। मतलब वो थकान ही नहीं होती है। तो सर आपने और यहाँ से क्या अमेजिंग रिजल्ट लिया? वो सोच रहा है, जी सर। स्किन भी पहले ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी है। पहले का कलर अभी का कलर बहुत अंतर है। और साथ में जो मेरी बेटी है बैठी हुई, ये डायनो से पूरा लेती है। वेरी गुड, बहुत अमेजिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा श्रीकांत सर, आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया, आपकी स्टोरी भी शेयर हुई थी, बहुत अमेजिंग आपने रिजल्ट लिया हुआ है। और आपकी गुड़िया डायनो शेक लेती है। ये कहीं ना कहीं होता है, हम सभी के साथ होता है कि मैं कल गई हुई थी, तो मुझे शाम तक मेरे एक जना पूछता है कि मैम आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो, आपके चेहरे पे अभी भी थकान नहीं है? मैंने कहा पूरी रात दौड़ा लो अभी भी। तो ये सब न्यूट्रिशन का कमाल होता है हमारे साथ। वो रात को 11 बजे भी लगता है कि अभी भी कोई कॉल कर दे कि मैम आ जाओ तो चले जाए। तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, हम चलते हैं अजय सिंह कुमार से। आप अनम्यूट करेंगे? जी मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जो मेरा नंबर लेने के लिए, मैं भी पहले क्या था कि मेरे अंदर भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी समय से इससे मैं परेशान था, मेडिसिन ट्रैक पे था। जैसे ही मैंने मेरे कोच ने इसके बारे में बताया, तो फिर मैंने इस प्रोटीन को इंटेक किया, लेना चालू किया, तो मेरा जो डॉक्टर विजिट थी कई सालों से वो बंद हुई। नहीं तो मैं क्या था, रेगुलर स्लिप डिस्क की वजह से मेडिसिन पे था। वो सारी समस्याओं से बहुत समय से जूझ रहा था। और मैंने इस कम्युनिटी के 7 kg वेट लॉस किया और मसल्स वेट गेन किया। आज मैं लगातार इसको करीबन 7 साल से ऊपर हो गए मेरे को, इसीलिए ले रहा हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा हेल्दी होता है, क्योंकि मेरे को जो फायदा हुआ, अमेजन रिजल्ट आया, उसकी वजह से मैं लगातार इसको ले रहा हूँ। तो मैंने इस प्रोटीन का इंटेक करने के बाद मेरी मसल्स बिल्ड हुई, तो उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। थैंक यू, मैं कोच माई कम्युनिटी एंड सपोर्ट सिस्टम मैडम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया। और हम अगर देखते नहीं ना इस चीज को कि इससे हमारा और भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो शायद हम नहीं लेते। इसी दौड़ में रह जाते कि मोटा और पतला है ना। लेकिन न्यूट्रिशन है सभी जगह जरूरत पड़ती है हमें। तो हम नेक्स्ट चलते हैं सविता मीणा मैम। सविता मीणा मैम, आप अनम्यूट करेंगे?
यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए। जी सर ने बहुत अच्छी नॉलेज दिया। पहले मेरे बहुत ज्यादा वीकनेस थी, जैसे मैं न्यूट्रिशन चालू किया मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। आपका पहले नेटवर्क मुझे से, नॉलेज नहीं, आज मुझे एक सॉरी मिनट मैम, मैं आप राइट नेटवर्क प्लेस में नहीं है। आप एक राइट प्लेस पे जाएं या, ओके, जी कैरी ऑन करें। यस यस। मैम पहले मेरी बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी, जैसे मैंने न्यूट्रिशन को चालू किया मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ गया। जैसे पहले मैं काम बहुत ज्यादा थकान नहीं होती मुझे, और मेरे जो बैक में पेन था उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सॉरी मैम, अभी भी आपके नेटवर्क इश्यूज आ रहा है। जितना मैं समझ पाई मैम की, कि मैम बहुत लथार्जिक फील करते थे, और जैसे ही ये प्यारा सा न्यूट्रिशन बॉडी में गया तो बहुत सुपर उनको रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट हम चलते हैं राजू देवी मैम। आप अनम्यूट करेंगे। आपके पास एक पॉपअप आया होगा अनम्यूट का। ओके, नेटवर्क इश्यूज। ओके, राधे राधे। जस्ट अ मिनट, राधे राधे। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी मैम। आप बताइए आपने यहाँ से क्या रिजल्ट लिया, और आज की जो था आपको कैसा लगा सेशन। मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं 5 महीने से जुड़ रही हूँ और अभी भी ले रही हूँ, और मेरे काफी रिलैप मिला मुझे। मेरे घुटनों में दर्द और मेरे पीसीओडी की समस्या ओके, सुन रहते थे, और मेरे नाखून है ना काले काले हो जाते थे। तो मेरे को काफी बीमारियों से छुटकारा मिला है, और आज मैं बहुत खुश हूँ, और सारे दिन भर काम करती हूँ तो भी मेरे को थकान नहीं हो। तो ये चाय, ये न्यूट्रिशन ना बहुत अच्छा लगा, और अभी भी मैं ले रही हूँ, और मेरे बच्चों को भी देती हूँ। वेरी गुड। और क्लैप मैम मेरी आपके लिए। छोटी वाली बेटी का वेट थोड़ा कम था, तो उसका भी वेट बढ़ाया मैंने, और वो भी आज अच्छी है। और मैं बच्चों को भी देती हूँ, मैं सभी को पिलाती हूँ, बहुत अमेजिंग मैम और आपने। अभी ले रही हूँ, और मुझे आपकी थोड़ा, लोगों को भी दिलाया है। राजू देवी मैम आपकी थोड़ा टेक्निकली इशू है ना। आज कुछ ऐसा ही फेस करने को मिल रहा है जिनको भी मैं पिकअप कर रही हूँ। आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। ओके, प्रकाश सर, आप अनम्यूट करेंगे। जी मैम नमस्ते। जी सर, नमस्ते। आज का नॉलेज वाकई बहुत सुपर था, और आई एम इंटरनेशनल प्लेयर। सो मैं वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग का खिलाड़ी था। सो मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि मेरे वहाँ पे कोचेस को भी पता नहीं था कि प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन कैसा प्रोटीन चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा खाओ, यही था। उसके कारण है जो आप देखेंगे, मेरा जो 87 किलो वजन हो चुका था ज्यादा से ज्यादा खाने के कारण, ये मेरा बिफोर आफ्टर है। और फिर जैसे ही पता चला इस कम्युनिटी के अंदर, मेरे कोच ने बताया कि प्रोटीन की जरूरत है। सो मैंने जैसे ही फुल फ्लिप किया, तो जैसे मैं चलता था ना, तो पीछे से लोग कहते थे देखो हाथी का बच्चा जा रहा है। सो पीछे से कहते थे, सामने से कोई नहीं कहता था। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि यार वाकई पर्सनैलिटी अच्छी बनाई है। ये सब कुछ हुआ है कि हमारी कम्युनिटी में जो प्रोटीन मिला है, ये एक ऐसा प्रोटीन है, ये एक ऐसा आइसोलेट प्रोटीन है, इसके बारे में है ना कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई मतलब इंसान इसकी बात नहीं कर सकता तरीके से। क्योंकि ये साइंस टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से बना हुआ है, एक डॉक्टर की देखरेख में बना हुआ है, एक लेबोरेटरी में बना हुआ है। सो बहुत ही पावरफुल प्रोटीन है, और इतना नॉलेज था ही नहीं पहले प्रोटीन के बारे में। थैंक यू करना चाहूंगा समय सिंह जी का, जिन्होंने प्रोटीन के बारे में इतना कुछ बताया है। और बाकी के लोग सभी सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि खाना तो चाहिए प्रोटीन, लेकिन कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलेगा। आज घर बैठे ही लोग भारत के कोने कोने में प्रोटीन खा रहे हैं, अपनी मसल्स को परफेक्ट कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत गर्व होता है कि मैं इसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जो घर बैठे ही प्रोटीन मिल रहा है। क्योंकि 87 किलो वजन होने के बाद में, जैसे 22 किलो वजन कम हुआ है मेरा, और वजन कम होने के बाद में ऐसे बदलाव आए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेरा चेहरा। सो मेरा जीवन का एक सपना भी था कि मैं सुंदर भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो आप देखिए ये मेरा बिफोर आफ्टर है। सो मैं आज भी मेरे गाल पे हाथ लगा के कहता हूँ कि आई लव यू प्रकाश। सो मैं अब कहता हूँ, पहले कहता ही नहीं था।
ओके। ये मेरे इस प्रोटीन के कारण भी ये चीजें सबसे ज्यादा बेहतरीन हुई है। आप ये देख सकते हो मेरा बिफोर आफ्टर। सो मेरे साडू ने ये फोटो खींची थी और ऐसे कमर पे हाथ लगा के ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे, लो खींच लो। लेकिन इसका कारण ये नहीं था, क्योंकि मुझे डर ही नहीं था कि मेरा पेट भी इतना ज्यादा है। आप चेहरे पे देखोगे कि इतना डार्क हो गया था, क्योंकि समोसा कचौड़ी पकोड़ा नमकीन है ना, यही खाने की एक आदत है। एक आम इंसान यही चाहता है कि यार खा लो समोसे खा लो, मतलब खाने का कोई पता ही नहीं था। लेकिन आज प्रोटीन यहाँ से मिला है और मैं रोज प्रोटीन लेता हूँ, लगातार लेता हूँ। और मैं आज भी, आज मुझे इस कम्युनिटी में 65 महीने से ज्यादा हो गए, आज भी मैं लगातार ले रहा हूँ। और मेरी बॉडी ये कहती है कि आज भी मुझे जरूरत है, और आज भी मतलब और बेहतर से बेहतर हर महीने मुझे नया नया बदलाव आता है। और मेरे कोच में बहुत, कहते हैं ना कि ब्रह्मांड का ऐसा मैं व्यक्ति हूँ कि मुझे कोच मिले हैं यहाँ पे जो मुझे गाइड करते रहते हैं। थैंक यू मैम। अनम्यूट कर लेंगे माधुरी जी, अनम्यूट कर। सॉरी। मतलब इतना प्यारा रिजल्ट है उनका कि हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही स्टोरी हमारी चलती रहती है ऐसे, है ना, क्योंकि रिजल्ट बोलता है, हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है। ओके। तो सुपर एक्साइटेड कौन है कि हाँ वेव करें, कि हाँ हमसे बात करें कि हमें पे, हम पर तो बहुत ज्यादा है ना असर हुआ है हमारे प्रोटीन का। सो ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मंजू रामलाल सर आप अनम्यूट करेंगे? जस्ट अ मिनट। ओके जी सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत कैसे हो सुपर दीदी? कि हाँ मुझसे बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज का जो जानकारी थी बहुत ही बड़ी अमेजिंग जानकारी थी जो सर ने सेशन लिया। मगर इसी के साथ जैसे मुझे पहले जैसे काम करने से जो थकावट आती थी, मैं सोच रहा था यार अभी मैं 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक लगातार एक जैसा ही वर्क रहता है मेरा, ऑफिस का ले ले चाहे फील्ड का ले ले चाहे कैसे भी। मगर वो पहले वाली थकावट नहीं रहती थी। पहले तो दिन को सोने का करता था कि यार सो जाऊं 2-3 घंटे। हाँ, ये मेरा बिफोर आफ्टर है। मैं पहले थाना बिगर प्रमोशन में थानेदार बन गया था, और अब मैं थानेदार से वापस सिपाही बन गया हूँ। ये हुआ मैम। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट है सर का, इस स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, बहुत अमेजिंग। 25 kg का आपने वेट लॉस का आपने रिजल्ट लिया है। तो सर आपको जी यहाँ मैम। मिल रहा है हमारा चाय नाश्ता और यहाँ पे प्यारी सी कम्युनिटी जो हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। थैंक्स करूंगा मेरे कोच गंगाराम जी का और मेरे स्पॉन्सर संजय जी सर का, जो जिन्होंने मुझे अच्छी हेल्थ और मेरे परिवार को पूरे को हेल्थ दे दी और ऐसी जानकारी दी जो मैं एक कारवा चला दिया हेल्थ का। जो डॉक्टर कहते हैं ना अपने कम्युनिटी में कि बिना डिग्री के डॉक्टर, वो बन गया सर। थैंक यू सो मच सर कि बिना डिग्री के डॉक्टर, क्योंकि सेहत के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच सर रामलाल सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। सही कहा है सर ने कि सेहत के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ सीखना है, रोज डेली सीखना है। डिग्रियां तो अथाह पड़ी रहती है ना। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। वंदना नोबल मैम, जस्ट मैम। ओके। ओके, अनम्यूट करेंगे मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज बहुत ही अमेजिंग सेशन लिया समय सर ने, बहुत अच्छा लगा। और वाकई में हम लोग जब कम्युनिटी में नहीं आए थे तब बस ये मालूम था कि प्रोटीन होता है, ये है वो, लेकिन है ना ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी को इतनी जरूरत होती है और उसके बिना मतलब इतना। तो मेरे भी पीरियड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई थी, तो वो उससे हार्मोन सारे वो हो गए थे। तो मेरे बहुत ज्यादा हेल्थ, तो उन दवाइयों से मेरी हेल्थ मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और अंदर से मैं एकदम मतलब खाली हो गई थी। तो मतलब सारा दिन थकावट और ये सब रहती थी। और मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उस टाइम, उसके बाद मुझे रवीना मैम मिली मेरी कोच, और उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया, चाय नाश्ता वगैरह। तो मेरे मतलब उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि विटामिन डी और सब चीज कम हो गई थी मेरे, हीमोग्लोबिन वगैरह। लेकिन उसके बाद मेरा सब कुछ सही हो गया। और मैं बहुत ज्यादा मतलब फिर एक्टिव भी हो गई। और मेरी स्किन मतलब
उम्र बढ़ती जा रही है और मैं छोटी होती जा रही हूँ। ये सब सभी के लोग साथ हो बहुत, रहा है। हाँ, सब पूरे अपने क्लब के साथ ही है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है मैम, कि मतलब मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबका, कि इतनी अच्छी मुझे कम्युनिटी मिली। और मैंने अपना 22 kg फैट लॉस किया। और इसके बहुत ज्यादा ही मतलब सोजन और ये सब आ गई थी उस टाइम, लेकिन अब भगवान की दया से सब ठीक है। और अपने आप को एक्टिव रखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है कि बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा और आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया है। और हम यहाँ पर है ना वापस से बचपन में जाते जा रहे हैं ना, वो पल या बॉडी वैसे ही चलती जा रही है। यहाँ पे अगर कान्हा जी हैं तो उनको स्पॉटलाइट करें। मुझे विजिबल नहीं है, इफ है तो सपोर्टिंग टीम, कान्हा जी, जस्ट ओके। ओके नहीं है। सो हमारा समय हो चला है, क्योंकि 8:02 हो चुके हैं और हमारा सभी का टाइम हमें परमिशन नहीं देता है। सो आप सभी का थैंक यू, जिन्होंने भी टेक्निकली हैंड रेज किया, जिनसे बात नहीं हो पाई उनका भी धन्यवाद, क्योंकि समय इतना ही रहता है, सबसे बात करने की इच्छा होती है, क्योंकि सबका अपना अपना बहुत बेहतरीन रिजल्ट है और सबको लगता है हमसे बात की जाए, हमसे बात की जाए। लेकिन जो टेक्निकली हैंड रेज करते हैं ना, रिजल्ट उन्हीं का बेहतर आता है। आप मानते हैं जो स्क्रीन पर रहते हैं, और कुछ लोग जो लास्ट वाली स्लाइड्स में रहते हैं, जो कैमरा ऑफ करके रहते हैं, उनका भगवान ही मालिक होता है कि उनका रिजल्ट कैसे आना है ना। सो सभी का थैंक यू एंड समय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी अपने कोचेस के लिए एक हार्ट रिएक्शन देंगे और हम टाटा बाय बाय करेंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। एक प्यारा सा पोज हम सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय बाय बाय। बाय बाय सभी को। राधे 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 राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। नमस्ते।